हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कीजिए। सारी अपडेट्स आपको यहीं मिलती है। लाइव मार्केट की अपडेट्स भी मैं देता हूँ और आपको लेवल्स हाई लो के आपको एक्यूरेट लेवल्स भी आपको देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि कल थोड़ा फॉर्मेट चेंज करूँगा मैं, और आज मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सिंपल फॉर्मेट यहाँ पर बनाया। और आप जाके चेक कीजिए जो भी मैंने आपके लिए लो लिखे हैं, राइट, यानी कि R1 और R2 जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, सपोर्ट 1 और रेसिस्टेंस 2, वो एग्जैक्टली सेम मार्केट हिट कर चुकी है। कल मैं इसके अंदर फिर से चेंज करूँगा और कल मैं इसमें फिर से चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्लियरली आप लोगों के लिए R1 R2 और S1 S2 करके क्लियरली लिखूंगा, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, हो सकता है किसी को ना भी कन्फ्यूज़न हो, बट बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो नए हो, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाती है कि यार ये दो दो वैल्यू यहाँ पर क्यों लिख दी है। बट अगर आप हर वैल्यू को S1 S2 S3 इस तरीके से करके डिनोट करेंगे तो उन लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। और मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि जितना ईजी हो सके चीज़ों को उतना ईजी आप लोगों के लिए दिखाया जाए। चलिए, आप फॉलो कर लीजिए। नेचुरल गैस का अभी मैंने डाला है, मॉर्निंग में एक अपडेट डाला था कि भाई देखो ये स्ट्रैटेजी मैं आज से बंद करने वाला हूँ। अगर नंबर्स देखेंगे स्ट्रैटेजी के तो आप पागल हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि भाई इससे अच्छी स्ट्रैटेजी तो हो ही नहीं सकती है ना। बट कुछ चीज़ें जो होता है ना, कहते हैं ना कि जो चीज़ कई बार दिखती है वो बिकती नहीं है। तो वो चीज़ है कि ये हाथी के वो दांत है जो दिखाने के लिए कुछ हो रहा है और खाने के लिए कुछ और। तो दिखाने के लिए तो बढ़िया है, बट खाने के लिए जब हम खा रहे हैं इसको तो बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट आ रहा है और स्लिपरेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी इमोशनल नहीं रहता हूँ स्ट्रैटेजीज़ को लेकर, है ना। स्ट्रैटेजीज़ तो क्या है, मतलब आएंगी जाएंगी, पैसा बनना चाहिए ना। स्ट्रैटेजी के साथ दिल थोड़ी लगाना है भाई, पैसा आना चाहिए। पैसा आएगा वहाँ पे दिल लगाएंगे। नेचुरल गैस और क्रूड के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाए हैं, मतलब ताकि आप लोगों को जब भी एनालिसिस थोड़ा मैं करूँ, जो लोग एल्गो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या कि जिस तरीके से मैं चलाता हूँ, है ना। नेचुरल गैस 6 लाख या 5 लाख रुपीज़ के ऊपर और क्रूड ऑयल 4 लाख रुपीज़ के ऊपर, इस तरीके से। तो हो सकता है कुछ लोग, उतना पैसा किसी के पास ना हो, कोई ऑप्शन बाइंग करता हो, माइट भी। तो मैं यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो उसकी हेल्प भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर पीछे का अगर हम दिखाएं तो अब देख लीजिए, यहाँ पर हमारा बना है सेल कॉल। तो सेल कॉल चल रही थी, यहाँ पर पूरा कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। उसके बाद जो कल मार्केट नीचे गिरा है धड़ाम, राइट, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उस टाइम पे था हमारे पास, बट वापस मार्केट यहाँ से रिकवरी करता हुआ ऊपर गया है। ठीक है, तो रिकवरी करता जो ऊपर गया है, तो अब हमें क्या करना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये ब्लू लाइन, राइट, ये काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है। तो आप ये देख लीजिए, जो प्राइस चल रहा है आपका 303 रुपये के आसपास का, अगर इससे ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो आपको बाय नहीं करना है, राइट। यानी कि अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो आप अभी भी गलत हो, क्योंकि अगर आपको बाय करना था तो नीचे वाली जो लाइन आपको दिख रही है, जब इसने क्रॉस किया था तो यहाँ पर आपको बाय करना था। और उसके बाद आपका पहला टारगेट हो जाता ब्लैक लाइन, दूसरा टारगेट हो जाता आपका यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तो मार्केट जो है ना, वो अगर इसको क्रॉस कर जाता है ऊपर, राइट, अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर मार्केट पे बिल्डअप हो सकता है और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लाइन जो थी आप देख रहे होंगे, राइट, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो उसके बाद मार्केट यहाँ से भागा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्केट नीचे ज़रूर आएगा, फिर वापस इसने ऊपर दिया, तब यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मार्केट ने, अगर आप देखेंगे तो उसके प्रीवियस जो भी थे वो भी उसने ब्रेक किए हैं और काफ़ी इंटेंसिटी के साथ मार्केट ऊपर गई है। तो लग तो रहा है कि यहाँ पे क्रूड भी जो है वो यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। क्रूड की इंटेंसिटी को देखते हुए लगता है कि कमोडिटी की हो सकता है प्राइस ऊपर जाए, तो हो सकता है नेचुरल गैस भी यहाँ से ऊपर जाए। तो वही मैंने आपको कहा कि थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। इस इमोशन से आप काम नहीं कर सकते हो कि अभी 600-700 रुपये नेचुरल गैस था और अभी 300 पे आ गया तो ऊपर तो जाएगा ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जाएगा ही, हो सकता है कि कुछ महीने लगें। तो आप उतना दिन तक होल्ड अगर करते हैं तो मैं तो उसको बेवकूफ़ी ही मतलब समझूंगा कि वो कोई अच्छा डिसीज़न नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें थोड़ा सा लाइव की, तो लाइव की अगर हम बात कर लें तो भाई इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लाइव की देखते हैं तो नेचुरल गैस को ही मैं होल्ड कर रहा हूँ, राइट। 12,250 रुपीज़ का प्रॉफिट है। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि शायद अगले महीने से हम एक लोड की जगह 2 लोड करें नेचुरल गैस की, क्योंकि क्रूड की तो कॉल्स बहुत ही कम बनती हैं। तो एटलीस्ट नेचुरल गैस की अगर कॉल रेगुलर बन रही हैं और अगर
प्रॉफिट डिलीवर नेचुरल गैस कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम 2 लोड करने की ट्राई कर सकते हैं रिज़ल्ट देखने के बाद, ठीक है। तो देखते हैं, इस महीना तो अभी इसको एक ही लोड पे चलाएंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट में डिलीवर करता है। उसके बाद प्लान करेंगे 2 लोड करने का। और एक चीज़ और भी प्लान कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आज जो फ्लैश स्ट्रैटेजी बंद की है उसका पैसा विड्रॉ करके मैं एंजल वन के अकाउंट में डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस मैंने किया है अलग तरीके का, जो हमें पैसा बना के देगा। वहाँ पे उसको पैसा चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो मैंने सोचा वहाँ का पैसा वहाँ डाल दूँगा। और एक चीज़ और भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि क्यों ना मैं कमोडिटी का पैसा भी 5 पैसा से निकाल के एंजल वन में डालूं, जिससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि एक तो जो फंड है, राइट, जैसे मान लीजिए मैं 2 लोड कर दूंगा, तो अगर फंड कभी मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी अगर देखें तो हमारे पास फ़ंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए आरओसी वाला सिस्टम चलेगा तो जो यहाँ पर फंड अवेलेबल बचा हुआ है, राइट, जैसा अभी भी आप देखेंगे कि 9,20,000 रुपये फ्री पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो अगर वहाँ पर ट्रेड बना तो वो फ़ंड यूज़ हो जाएगा। तो एक हमें फ़ंड का यूटिलाइजेशन भी बेटर वे में करना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छे से हम बड़ा पैसा बना पाएंगे। तो ये भी मैं प्लान कर रहा हूँ। और दूसरा, मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा कि अलग अलग अकाउंट ना होते हुए मतलब एक ही तरीके से मतलब वो अकाउंट में मतलब हो जाएगा उस तरीके से। तो वो भी कर रहा हूँ, बट देखते हैं, जो भी करूँगा अगले महीने से सोच रहा हूँ कि करूँ, या हो सकता है उससे पहले से भी कर लूँ। तो देखते हैं और कि किस तरीके से करता हूँ, आप लोगों को अपडेट करूँगा कि हम किस तरीके से करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें नॉन डायरेक्शनल भी चल रहा है। तो अगर ये उसमें चला जाएगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल और ये कॉमोडिटी ट्रेडिंग ये सब मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हैजिंग के लिए, यानी कि जो मेरा डायरेक्शनल ट्रेडिंग के अंदर जो भी मेरा होता है उसके अगेंस्ट में हैजिंग के लिए कर रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि अगर वहाँ पर कभी लॉस हो तो एटलीस्ट हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिले, तो हमें ओवरऑल हमें मतलब इतना बड़ा कभी लॉस ना हो, राइट। अगर कभी हमें यहाँ लॉस मिले तो वहाँ हमें प्रॉफिट मिले, तब भी हमें ओवरऑल जो है ना प्रॉफिट मिले। तो इस तरीके का कंसेप्ट बना के मैं चल रहा हूँ मल्टीपल सिस्टम्स का, मल्टीपल टाइप्स की ट्रेडिंग का। तो उसका एक ही अकाउंट रहेगा, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी हम जो है ना वो ट्विटर से लिंक करें और उसका भी हम वहाँ पर जो है ना वो डालेंगे। तो देखते हैं, वो आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा, मेरे लिए भी ईजी रहेगा। ट्रैक करना भी मल्टीपल अकाउंट ओपन कर करके देखने में थोड़ा सा जो है ना वो हैक्टिक हो जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग फॉलो कीजिए ट्विटर को। आपको जो मॉर्निंग के बाद जो भी अपडेट्स मिलती हैं वो यहीं मिलेंगी। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे काम करते हो तो कल आपने देख ही लिया होगा कि कल जो है सारी पोजीशन को एग्ज़िट करना पड़ा था हमें। कल हमारे क्लाउड सर्वर्स पे रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से। और तो कल कोई भी पोजीशन नहीं थी। कल 50-60,000 के प्रॉफिट में मैंने अपना एग्ज़िट किया था, बट एग्ज़िट होते होते 4,000 रुपीज़ ही मेरे को मिल पाए। तो आज का अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आज अभी आप देखेंगे कि 38,000 रुपीज़ हम लॉस में, एक ही ट्रेड है हमारे पास चल रही है जो, और ट्रेड बनते के साथ ही मार्केट हमारे अगेंस्ट में गिर गया है। तो ठीक है, और देखते हैं अभी कहाँ पर क्लोज़ होता है और नई ट्रेड कौन सी बनती है। तो चलिए, थैंक यू।